नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु कंवर। आज हम पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। अब हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत क्या है। पहला पॉइंट है पर्यावरण शिक्षा का क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये करके सिखाने पर बल देता है, क्योंकि जब हम बालक को कुछ भी करके सिखाएंगे तो वह क्रियाशील रहेगा और ज़्यादा सीखेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई चैप्टर बच्चे को देते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, चाहे कुछ भी चैप्टर दो, किसी भी प्रकार का चैप्टर हो, उस चैप्टर के अनुसार हम उसे पहले ज्ञान देते हैं और वहाँ उस जगह लेके जाते हैं जहाँ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो। उसके बारे उसको कैसे रोका जा सकता है, उन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए हम उस बच्चे को सिखाते हैं। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है पर्यावरण शिक्षा का। पर्यावरण शिक्षा का दूसरा पॉइंट व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसे कि एग्जाम्पल के हम तौर पे कह सकते हैं, जैसे कोई क्लास है, उसके अंदर 50 बच्चे हैं। लगभग 50 बच्चे एक जैसे तो होते नहीं है। कोई बच्चा अधिक तेज बुद्धि वाला होता है, कोई बच्चा कम बुद्धि वाला होता है। एक कक्षा में अलग अलग तरह की बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। कोई देरी से सीखता है, कोई जल्दी से समझ जाता है, कोई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कई मंदबुद्धि वाले बच्चे भी होते हैं। तो हम टीचर को ये ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए कि सभी बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इन सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बच्चे अपने अपने अनुसार सीखते हैं। तो ये भी एक पॉइंट पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत का है। पर्यावरण शिक्षा का अगला सिद्धांत संपूर्णता का सिद्धांत है। संपूर्णता का सिद्धांत जैसे भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी विषयों का अध्ययन पर्यावरण शिक्षा के साथ किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा का संबंध इन सभी विषयों के साथ होता है। इसमें इन सभी विषयों का समावेश होता है, इसीलिए पर्यावरण शिक्षा का संपूर्णता का सिद्धांत भी कहा गया है। पर्यावरण शिक्षा का अगला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता यानी लगातार। पर्यावरण शिक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षण दिया जाता है। जैसे बच्चा छोटी क्लासों में पढ़ता है, जब छोटा होता है, वहाँ से लेकर जब वह बड़ा होता है, विश्वविद्यालय में जाता है, तब तक उसे पर्यावरण शिक्षा के बारे में शिक्षण दिया जाता है। पर्यावरण शिक्षा का अगला पॉइंट औपचारिक तथा अनौपचारिकता का सिद्धांत है। पर्यावरण शिक्षा में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षण होते हैं। औपचारिक औपचारिक यानी विद्यालय से, और अनौपचारिक अनौपचारिक होता है जैसे प्राकृतिक वातावरण, मंदिर हो, खेल का मैदान हो, भ्रमण करते हुए, ये सभी अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो बच्चा कहीं से भी पर्यावरण शिक्षा के बारे में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अगला पॉइंट है व्यापकता का सिद्धांत। पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक होता है। इसके बाद है सक्रियता का सिद्धांत। पर्यावरण शिक्षा में सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया है। नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को पर्यावरण शिक्षा में भाग लेना चाहिए, जिससे कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। अगला पॉइंट है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत रुचि का सिद्धांत जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, यदि या फिर किसी को कोई कार्य दिया जा रहा है और उसको उसमें कोई रुचि नहीं है, तो वह उस कार्य में उसको निरस्ता होगी, वह उत्सुकता से उस कार्य को नहीं करेगा। और यदि यदि उसको जो कार्य दिया जा रहा है उसमें उसको रुचि है, तो वह उसको उत्सुकता के साथ करेगा, जिज्ञासा के साथ करेगा। पर्यावरण के प्रति रुचि अगर उत्पन्न है किसी बालक में,
तो वह उसको आनंद के साथ जिज्ञासा के साथ उस कार्य को करेगा। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे कविता सुनाकर, कहानी सुनाकर हम उसे सिखाते हैं, ताकि वह उस चीज़ को रुचि के साथ, अपने आनंद के साथ वो उस चीज़ को पढ़ता है। और इस सिद्धांत के माध्यम से किसी भी जटिल समस्या को सरल रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि यदि हमें कोई भी कार्य, चाहे कितना भी कठिन कार्य हो, अगर हमें उसमें रुचि है तो जटिल कार्य भी हमको सरल लगने लगेगा और हम जिज्ञासा के साथ, उस खुशी के साथ, उत्सुकता के साथ उस कार्य को करेंगे। अगला सिद्धांत है बौद्धिकता का सिद्धांत। इसमें पर्यावरण की आवश्यकताओं व महत्व का बोध कराया जाता है, जिससे वे पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। अगला पॉइंट है नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत, इसमें पर्यावरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को, बालक को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके प्रति जागरूक कराया जाता है। अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। हम प्रेरित कब होते हैं? हम अंदर से प्रेरित कब होते हैं? जब हम बाहरी कार्यों को देखते हैं। जैसे कोई बच्चा 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ रहा है, तो हम उसको देखकर प्रेरित होंगे, अंदर से प्रेरित होंगे, बाहरी कार्य को देखकर। प्रेरणा हर चीज़ में लागू होती है, हर मनुष्य में प्रेरणा होना आवश्यक है। यदि मनुष्य में प्रेरणा नहीं होगी तो वह नीरस हो जाएगा। यदि पर्यावरण के प्रति भी हमारे अंदर प्रेरणा है तो हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। हम एक पौधे की जगह 10 पौधे लगाएंगे यदि हमें पर्यावरण के प्रति प्रेरणा है। प्रेरणा से व्यक्ति में एक ताकत सी आ जाती है, एक जान सी आ जाती है। उस कार्य को करने में वह उस चीज़ को बड़े चाव से, मेहनत से करता है। यदि पर्यावरण के प्रति प्रेरणा है तो वह उस कार्य को लगन से, मन से, चाव से, मेहनत के साथ उस कार्य को करेगा। अगर ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो तो हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, कुछ लाइंस अपने मन से भी लिख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा के बारे में कोई भी व्यक्ति या बालक इसके बारे में आगे भी अपने मन से कुछ भी लिख सकता है और पॉइंट्स भी आगे बढ़ा सकता है, जैसे जटिलता का सिद्धांत, आचरण का सिद्धांत, और जो जिसको कुछ भी आता हो इसके बारे में तो वह इसके बारे में लिख सकता है। धन्यवाद।